भाई आने वाला यानी कि जो रॉ होगा वो कितना गोल्डन होने वाला है ये तो आप भी यानी कि अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ब्राउन ब्रेकर का हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई, ये चीज़ यानी कि कंफर्म हो गई है, यानी कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें यानी कि ब्राउन ब्रेकर का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो बहुत ही डेंजरस यानी कि मूवमेंट में होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे भाई ब्राउन ब्रेकर का हमें किस तरह से रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। आप सब तो ये बात जानते ही हैं, यानी कि देखो पॉल हेमन जो बंदा है वो यानी कि आज के टाइम में अचीव करते आ रहे हैं, यानी कि ब्राउन ब्रेकर को, और वो भी सेथ फेगन रॉलिंस का अगेन उनका यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और हाँ भाई, ये चीज़ तो देखो कंफर्म हो चुकी है। देखो ब्राउन ब्रेकर जब आ रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि वो यानी कि कितना यानी कि स्पेशल डे होने वाला है ब्राउन ब्रेकर के लिए और हम सब के लिए, और खास करके मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 के लिए। और एक चीज़ भाई और, यानी कि देखो ब्राउन ब्रेकर का जब हमें रिटर्न देखने को मिलेगा तो हमें शायद लगता है कि कुछ यानी कि चीज़ें जो है वो यानी कि यहाँ पे डिफरेंट ही हमें देखने को मिल सकती हैं। और तो और भाई, इस बार जो स्टोरी चलने वाली है ना, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सेथ फेकिन रॉलिंस को वो इंजर्ड करने के ऊपर वो तुली होगी शायद। भाई देखो ब्राउन ब्रेकर को सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंजरी की यानी कि कोई ऐसा बहाना दिया गया जिसकी वजह से वो अपना टाइम जो है वो गेस नहीं कर पा रहे थे। यानी कि मंडे नाइट रॉ के लिए उसके लिए यानी कि पिछला जो टाइम था वो कुछ खास था नहीं, ऐसा समझ लो, क्योंकि सेथ फेकिन रॉलिंस भी इंजर्ड थे और अब यानी कि ब्राउन ब्रेकर को भी इस तरीके से करवा दिया है। तो ब्राउन ब्रेकर अभी के टाइम में तो कनाडा में मुझे लगता है कि वो परफेक्टली अपनी जो बॉडी यानी कि हेल्थ से वो यानी कि कंप्लीट अचीवमेंट यहाँ पे कर पाएँ, और आने वाले मंडे नाइट रॉ में यानी कि वो हमें फिर से यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर अटैक करने को देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम भाई यानी कि जब अटैक किया था ब्राउन ब्रेकर ने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर, तो देखो कितना यानी कि वो रिएक्शन वाला वो यानी कि एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का। आपको तो पता है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की आज के टाइम में किसी भी बंदे के साथ बनती नहीं है, और ये जो अपना ही यानी कि खून यानी कि पालने वाला बंदा है, यानी कि अपना ही साथी जब धोखा दे तो फिर तो भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को कतई यानी कि बर्दाश्त वो चीज़ नहीं होती है। और इस बार भाई यानी कि ब्राउन ब्रेकर आ रहे हैं रिटर्न अपना खास यानी कि कोई एक मकसद लेने के लिए, और वो यानी कि रिटर्न हमें स्पेशल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब यानी कि ब्राउन ब्रेकर सेव करेंगे यानी कि पॉल हेमन को। और मुझे लगता है कि साथ ही साथ में ब्रॉन्ज रीड का भी हमें शायद रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम में तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, मगर डेफिनेटली ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम ब्राउन ब्रेकर के बारे में बात करें, आपको तो पता है कि रेसलमेनिया के लिए अभी के टाइम में तो उसके लिए कोई स्टोरी लाइन यानी कि बनी है नहीं, तो डेफिनेटली हमें उनका यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। मगर हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ब्राउन ब्रेकर का हमें यानी कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बिग यानी कि वो हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और तो और भाई ये देखो सोच के ही यानी कि बहुत ही ना हलचल होने लगती है, क्योंकि देखो ब्राउन ब्रेकर आज के टाइम में वो बंदा है जो अपने यानी कि फैंस फॉलोइंग को इकट्ठा कर रहा है। देखो आज के टाइम में मैं भी अगर खुद से यानी कि अचीव करूँ कि यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि बंदा है जो अपने आप को जो यानी कि पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है, वो भाई सच में मुझे लगता है कि वो बंदा है, यानी कि वो एक यानी कि रिस्पेक्ट रखता है, वो डिज़र्व करता है हर चीज़ को, और यानी कि सीधा-सीधा कहूँ तो एक टाइटल को भी डिज़र्व यानी कि वो रखता है। और तो और भाई आप तो ये बात जानते ही हैं, देखो ब्राउन ब्रेकर का जो हमें रिटर्न देखने को मिलेगा वो बहुत यानी कि काफ़ी यानी कि क्रेज़ी मूवमेंट में होने वाला होगा, और ब्राउन ब्रेकर की इस बार कौन-सी हदें पार करने वाले हैं, ये चीज़ सोच के भी भाई मुझे लगता है कि डर लगने लगता है, क्योंकि ब्राउन ब्रेकर का रिटर्न एक खास मकसद की वजह से हो रहा है, और वो मकसद होगा यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को पूरी तरीके से इंजर्ड करना, उसको टारगेट करना। और तो और भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी एकदम से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो चुकी है, मगर ये हमें तभी पता चलेगा जब ब्राउन ब्रेकर का रिटर्न होगा और ब्राउन ब्रेकर का सबसे बड़ा एक यानी कि सुपर अटैक होगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर। हाँ, तब भाई मुझे लगता है कि वो चीज़ हमें यानी कि कंफर्म यानी कि वो यानी कि डिज़र्व यानी कि देखने को मिल सकता है जब यानी कि ब्राउन ब्रेकर अपना टारगेट हिट करने जाएँगे रेसलमेनिया 42 के लिए। वो सबसे बड़ा मैच हिस्ट्री वाला होगा जो ब्राउन ब्रेकर को यानी कि एक्नॉलेज करेगा। और अगर देखो भाई सही से बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में जो ये इन दोनों का मैच होगा तो ऐसा लगता नहीं है कि यानी कि ब्राउन ब्रेकर यानी कि उस मैच को जीत पाएगा, यानी कि मेन इवेंट कर पाएगा। देखो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा यानी कि बंदा जो पागल रहता है यानी कि रेसलमेनिया 42 को यानी कि मेन इवेंट करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए, तो वो आपको तो ऑफ कोर्स पता है कि वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होता है, और वो यानी कि पूरी हदें पार कर देता है। तो देखो भाई ब्राउन ब्रेकर का तो मुझे नहीं लगता कि ये यानी कि सपना पूरा होगा, लेकिन हमें आने वाले शायद हमें टाइम में कुछ यानी कि ब्राउन ब्रेकर का एक सबसे बड़ा यानी कि हिस्ट्री में मैच देखने को मिल सकता है, और वो रोमन रेंस के अगेंस्ट हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक यानी कि प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।